रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 13 विशेषण उसका शेष भाग पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने विशेषण क्या होता है, प्रविशेषण पढ़ा था और विशेषण के भेद पढ़े थे। इस वीडियो में हम विशेषणों की तुलना पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं विशेषणों की तुलना। तुलना के विचार से विशेषणों की 3 अवस्थाएं होती हैं। तुलना के विचार से विशेषणों की 3 अवस्थाएं होती हैं। वह कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। सबसे पहले पढ़ते हैं मूलावस्था। मूलावस्था क्या होती है? इसमें विशेषणों का सामान्य रूप से प्रयोग होता है, जैसे श्याम बड़ा है, राम छोटा है, नवीन मोटा है, प्रवीण पतला है। तो ये क्या है? सामान्य रूप से प्रयोग किया गया है विशेषणों का। अब आते हैं हम उत्तरावस्था की ओर। उत्तरावस्था में क्या होता है? इनमें 2 वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना करके एक को अच्छा और एक को बुरा बताया जाता है। जैसे कि किशोर, आलोक किशोर से लंबा है। तो यह क्या है? 2 वस्तुओं की या व्यक्तियों की तुलना की है, एक को अच्छा बताया है और एक को बुरा बताया है। तो इसमें हमने दर्शाया नहीं है कि आलोक लंबा नहीं है, सिर्फ हमने यह बताया है आलोक किशोर से लंबा है। तो यह क्या है? उत्तरावस्था के अंतर्गत आता है। अब हम पढ़ते हैं उत्तमावस्था। उत्तमावस्था क्या होती है? इनमें 2 या 2 से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक या कम बताया जाता है। जैसे तान्या सब लड़कियों में योग्य है। तो इसमें क्या होता है कि किसी एक व्यक्ति या वस्तु के लिए सबसे अधिक या सबसे कम बताया जाता है। उसकी तुलना जब उसकी विशेषता बताई जाती है तो वो सबसे अधिक या सबसे कम बताई जाती है। अब इसमें विशेष बात क्या है? उत्तरावस्था को व्यक्त करने के लिए विशेषण के अंत में तर प्रत्यय जोड़ते हैं तथा उत्तमावस्था को प्रकट करने के लिए तम प्रत्यय जोड़ते हैं। जैसे सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतर और सुंदरतम, प्रिय, प्रियतर और प्रियतम। तो यह क्या है? उत्तरावस्था और उत्तमावस्था को प्रदर्शित करने के लिए प्रत्यय जोड़ते हैं। कुछ विशेषणों की अवस्थाओं के रूप, यहाँ पर कुछ विशेषण हैं, उनकी अवस्थाओं के रूप बताए गए हैं। जैसे मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। इसमें बताया है कि किस प्रकार हम अवस्था को, जो विशेषण होता है उस प्रकार उत्तरावस्था में कैसे परिवर्तित करते हैं मूलावस्था को, और उत्तमावस्था में किस प्रकार परिवर्तित करते हैं। तो सबसे पहले मूलावस्था में है, हम लेते हैं सुंदर। सुंदर विशेषण है, तो सुंदर विशेषण का अगर हम उत्तरावस्था में प्रयोग करते हैं तो सुंदरतर हो जाता है, और यदि हम उत्तमावस्था में प्रयोग करते हैं तो सुंदरतम हो जाता है। इसी तरह प्रिय का प्रियतर और प्रियतम, यह प्रियतम जो है वह उत्तरावस्था में आ जाता है। ऐसे ही अधिक का मूलावस्था है और उसका उत्तरावस्था में यदि हम प्रयोग करते हैं तो अधिकतर हो जाता है, और उत्तमावस्था में अगर हम प्रयोग करते हैं तो अधिकतम हो जाता है। इसी प्रकार लघु का लघुतर और लघुतम या लघुत्तम हो जाता है। अब आगे चलते हैं। उसके बाद है गुरु। गुरु का क्या होगा? गुरु का गुरुतर और गुरुतम। ऐसे ही उच्च, उच्चतर और उच्चतम। स्थूल, स्थूलतर, स्थूलतम। मधुर, मधुरतर और मधुरतम। चतुर, चतुरतर, चतुरतम। दृढ़, दृढ़तर और दृढ़तम। कोमल, कोमलतर और कोमलतम। कठिन, कठिनतर और कठिनतम। इस प्रकार हमें पता चलता है कि यह मूलावस्था है, उत्तरावस्था है या उत्तमावस्था है। चलिए अब चलते हैं विशेषण शब्दों की रचना। विशेषण शब्दों की रचना किस प्रकार होती है? विशेषण शब्दों की रचना 4 प्रकार से होती है। कितने प्रकार से होती है विशेषण शब्दों की रचना? विशेषण शब्दों की रचना 4 प्रकार से होती है। कौन कौन से वह प्रकार होते हैं? 4 प्रकार से होती है। कौन कौन से होते हैं वह प्रकार? संज्ञा शब्दों से,
सर्वनाम शब्दों से, क्रिया शब्दों से और अव्यय शब्दों से। संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम शब्दों से, क्रिया शब्दों से और अव्यय शब्दों से। तो यहाँ पर हम देखते हैं संज्ञा शब्दों से बने विशेषण शब्द। सबसे पहले संज्ञा शब्दों से बने विशेषण शब्द कौन कौन से हैं? जैसे संज्ञा है अर्थ, तो विशेषण क्या होगा? आर्थिक। सप्ताह का साप्ताहिक, वर्ष का वार्षिक, देश देशी, नगर नागरिक, दूध दुधारू, भिक्षा भिक्षुक या भिखारी, भारत भारतीय, मानव मानवीय, पर्वत पर्वतीय, चमक चमकीला, नोक नुकीला, रंग रंगीला, नीति नैतिक, भूगोल भौगोलिक, शरीर शारीरिक, अपमान अपमानित, दंड दंडित, श्रद्धा श्रद्धालु, ईर्षा ईर्ष्यालु, दया दयालु, सुख सुखी। और इसके बाद है दिन दैनिक, मास मासिक, इतिहास ऐतिहासिक, विदेश विदेशी, ग्राम ग्रामीण, सरकार सरकारी, नमक नमकीन, राष्ट्र राष्ट्रीय, ईश्वर ईश्वरीय, रस रसीला, कांटा कंटीला, भड़क भड़कीला, स्थान स्थानीय, विज्ञान वैज्ञानिक, समाज सामाजिक, निंदा निंदित, सुगंध सुगंधित, स्पर्धा स्पर्धालु, कृपा कृपालु, दुख दुखी, ज्ञान ज्ञानी, अभिमान अभिमानी। और उसके बाद हम पढ़ते हैं, हमने अभी पढ़ा विशेषण शब्दों की रचना 4 प्रकार से होती है। तो सबसे पहले हमने जो पढ़े वो संज्ञा शब्दों से किस प्रकार विशेषण बनते हैं। अब पढ़ते हैं हम सर्वनाम शब्दों से। सर्वनाम शब्दों से विशेषण किस प्रकार बनते हैं, आइए पढ़कर समझते हैं। सर्वनाम शब्द है जैसे कि यह जो है सर्वनाम शब्द है, तो यह का विशेषण हो जाएगा ऐसा, वह का वैसा, तुम का तुम्हारा, मैं का मुझसा या मेरा, कौन किसका और आप आपका। तो यह सर्वनाम शब्द है। यहाँ पर आपने देखी यह वह तुम मैं कौन आप, यह क्या है? सर्वनाम शब्द है। इससे हमने विशेषण जब बनाया तो इसका किस प्रकार परिवर्तन हुआ यह देखा हमने। अब उसके बाद चलते हैं हम नंबर 3 पे, क्रिया शब्दों से बने विशेषण शब्द। अब क्रिया शब्द जो होते हैं उसके भी विशेषण बनते हैं। किस प्रकार हम प्रयोग करते हैं देखिए, पढ़कर समझते हैं। तैरना, तैरना क्रिया है, तो तैरना का विशेषण क्या होगा? तैराक। पूज्य का पूज्यनीय, खेलना खिलाड़ी, पठ पठित, देखना दिखावटी, सड़ना सड़ियल और पढ़ना पढ़ाकू, लूटना लुटेरा, लड़ना लड़ाकू, बेचना बिकाऊ, बनना बनावटी, अड़ना अड़ियल, है ना। तो इस प्रकार हमने ये देखा, ये सारे जो थे वह क्रिया थे, क्रिया शब्द थे। तो क्रिया शब्द से हमने विशेषण किस प्रकार बनाए। अब हम चलते हैं अव्यय। अव्यय शब्दों से बने विशेषण। अव्यय क्या? अव्यय शब्द जो मैंने अभी लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाए थे अव्यय शब्द हैं। अब उसके हम विशेषण देखते हैं कि किस प्रकार विशेषण शब्द बनते हैं उनसे। सबसे पहले अव्यय है भीतर। भीतर का विशेषण होगा भीतरी, आगे का अगला और पीछे का पिछला। उसके बाद है ऊपर का ऊपरी, बाहर का बाहरी, नीचे का निचला। तो ये आपने क्या देखा, अव्यय शब्दों से विशेषण शब्द किस प्रकार बने। आइए एक बार दोहरा लेते हैं पाठ को। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जा रही है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या सांकेतिक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के 2 उपभेद हैं: निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ऐसे ही परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 उपभेद होते हैं: निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। विशेषण की तुलनात्मक अवस्थाएं 3 होती हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। विशेषण शब्दों की रचना 4 प्रकार के शब्दों द्वारा की जाती है: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और
अव्यय। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पाठ 13 विशेषण का शेष भाग पढ़ा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।